गुड डे एवरीवन। तो राउस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की हिंदी माध्यम की बुक, जिसमें आपको अध्याय 8 में देखने को मिल जाएगा त्रिकोणमिति। ठीक है, तो अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो आपके पास बीसी बुक चलता होगा, तो उसमें भी आपको यही सेम टॉपिक मिल जाने वाला है। ठीक है, तो अध्याय 8 का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, और इसका जो पहला टॉपिक है जो कि आपको प्रश्नावली 8.1 में देखने को मिल जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिक्स को देखेंगे और दो क्वेश्चंस के माध्यम से इस के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या है? देखिए, त्रिकोणमिति एक इंग्लिश वर्ड ट्रिग्नोमेट्री से निकला है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को अगर अलग किया जाए तो यहाँ पे ट्राई आ जाएगा, ट्राइगोनमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इन तीनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब होता है क्या होता है? तीन होता है, और गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री शब्द निकला है मेजरमेंट से, और जिसका मतलब होता है मापना। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है? मापना होता है। मतलब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके नाम से पता चल रहा है तीन भुजाओं को मापना। और अगर आप गौर दोगे तो आपको तीन भुजा किसमें मिलता है? त्रिभुज में मिलता है क्या? तो त्रिभुज में आपको तीन भुजाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसका मतलब क्या कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी कौन सा? तो उसमें भी आपको जो पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। मतलब एक चीज आपको क्लियर रखना है कि जो आपका त्रिकोणमिति है उसमें आपको कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये था क्या? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था। ठीक है, तो अब इसका जो पहला टॉपिक है जो कि आपको प्रश्नावली 8.1 में देखने को मिलेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, और उससे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के जो पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। उसके बाद आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं मानता हूं एकदम नया टॉपिक है, हो सकता थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे आसान टॉपिक ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या, इसको क्या बोल दिए? समकोण त्रिभुज बोल दिए। अगर जिसका नाम रखा जाए तो इसको ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, और यहाँ पे सी बोल देते हैं। ठीक है, बी मेरे पास क्या है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री क्यों लेना है? क्योंकि मेरे पास त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। चलिए चलिए अब देखिए, यहाँ पे सब खेल है किसका? कोण का खेल है। ठीक है, जो भी त्रिकोणमिति में है यहाँ पे कोण का भी खेल है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहले केस में हम लोग ये कोण ले रहे हैं, कोण कौन सा ले रहे हैं? ए ले रहे हैं, एक कोण ले रहे हैं। अब उस केस में जो मेरे पास इसमें तीन चीज आता है। ठीक है, पहला क्या आता है? आधार आता है, आधार आता है, दूसरा लंब आता है, और तीसरा क्या आता है? कर्ण आता है। ठीक है, कर्ण आता है। ये सब केस में कोण अगर चेंज करे ना चेंज करे उससे कोई मतलब नहीं, कर्ण बराबर होगा। लेकिन अगर कोण बदल जाएगा तो मेरे पास आधार और लंब भी बदल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कोण बदलने के साथ आधार और लंब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोण कौन सा ले रहे हैं? ए ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक चीज याद रखना है, जो सबसे लंबी वाली साइड हो जाएगी, जो सबसे लंबी वाली साइड हो जाएगी उसको हम लोग क्या कर देंगे? कर्ण कह देंगे। ठीक है, कर्ण कह देंगे। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए मेरे पास कर्ण कौन सा हो गया? कर्ण मेरे पास एसी हो गया क्या? तो यहाँ पे अगर एसी लिख दें, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए, मैंने क्या बताया? एंगल के बदलने के साथ ये बदलेगा। तो याद रखना आपको, कर्ण के साथ, कर्ण के साथ जो कोण के साथ जुड़ा भुजा होता है, कर्ण के साथ जो कोण से जुड़ा भुजा होता है उसको हम लोग बोल देते हैं आधार। ठीक है, आधार। तो आधार क्या हो जाएगा मेरे पास? ए बी। इसको ही आधार क्यों बोले? तो उसको समझने का एक टेक्निक याद रखिएगा। जैसे आप खड़े हैं कहीं भी, ठीक है, आप किस पे खड़े हैं? आप जमीन पे खड़े हैं। ठीक है, आप किससे जुड़े हुए हैं? जमीन से जुड़े हुए, तो आपका आधार क्या है? जमीन है। ठीक है, वैसे ही ये कौन किससे जुड़ा हुआ है? कर्ण के साथ, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उस टाइप से आप बोल सकते हैं कि ये किस क्या हो गया? इस कोण का के लिए ये आधार हो गया। ठीक है, और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? लंब कर देंगे। बच कौन सा गया है? बच यहाँ पे मेरे पास ये बीसी गया है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? लंब कर देंगे। और यहाँ पे ए के लिए क्या हो जाएगा? बीसी मेरा लंब हो जाएगा। तो मैंने बताया कोण बदलने के साथ
आधार और लंब भी बदलेगा, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। चलिए एक छोटा सा फिर से ऐसा यही फिगर को फिर से बना लेते हैं, ठीक है। इसी को फिर से हम लोग बना लिए। चलिए अब यहाँ पे ए है, बी है, सी है। अब की किससे देखा जा रहा है? अब की इससे देखेंगे। किससे देखेंगे? पहले इससे देख रहे थे, अब की इससे देखेंगे, ठीक है। इस कोण से देखेंगे हम लोग, ठीक है, सी से देखेंगे। चलिए तो सी के लिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो सबसे लंबी साइड उसको कर्ण, तो सबसे लंबी साइड कौन सा दिख रही है? ये दिख रहा है क्या? तो सबसे लंबा साइड जो दिखे उसको कर्ण कर देंगे। तो कोण सी के लिए, सी के लिए, ठीक है, सी के लिए, ठीक है। देखिए तो फिर से आधार पहचानना हम लोग को, और क्या पहचानना है? लंब पहचानना है और कोण पहचान सॉरी कर्ण पहचानना है, ठीक है। तीनों मिल गया तो काम खत्म, और इसी से हम लोग का क्या बनेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा, ठीक है। चलिए आधार मैंने क्या बताया, जो कर्ण के साथ कोण से जुड़ा भुजा होगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो इस केस में सी के लिए मेरे पास बीसी आधार हो गया क्या? बीसी मेरा आधार हो गया क्या? आधार हो जाएगा क्या? ठीक है, बीसी मेरा आधार हो गया क्योंकि कर्ण के साथ कोण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो बच जाएगा उसको लंब कर देंगे, ठीक है, लंब कर देंगे। तो लंब कौन सा हो गया मेरे पास? ए भी हो गया, और एसी क्या हो जाएगा? एसी तो हमेशा कर्ण रहेगा। देखिए पहले के लिए क्या, ए बी मेरे पास आधार था, और इसके लिए दूसरे केस के लिए क्या, बीसी मेरे पास आधार हो गया। मतलब जब भी कोण बदलेगा आधार और लंब बदल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी को क्वेश्चंस में क्या होगा, इसको मान लीजिए इसको थीटा बोल देगा, इसको अल्फा बीटा कुछ भी बोल देगा, ऐसा बोल सकता है, ठीक है। तो ए को हम लोग थीटा बीटा कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि थीटा है, बीटा है, क्या है क्या नहीं है। ये उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको जो यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग 6 प्रकार के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको कैसे रटना है? आपको यही रट लेना है। सबसे पहले साइन कॉस टेन, सबसे पहले क्या, साइन कॉस टेन, ठीक है। और आपको याद रखना है उसके बाद कॉसेक आता है, जो कि याद रखना है आपको, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सेक, सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कॉट, कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, इतना याद रखना है। सबसे पहले साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा याद रखना है कॉसेक, कॉस का उल्टा याद रखना है सेक, टेन का उल्टा याद रखना है कॉट, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपके पास एक ट्रिक आएगा। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक में बोलता है कक्का है कोई, और उसके कक्का गुस्सा से क्या हो गए हैं? लाल हो गए हैं। तो क्या बोल रहा है? लाल कक्का गुस्से, एक कोई बच्चा था वो पढ़ता नहीं था, उसके काका क्या थे? लाल हो गए थे गुस्से से, पढ़ता क्यों नहीं है? तो लाल बोल रहा है लाल कक्का, तो वही लाल कक्का आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये है क्या? तो अभी हम लोग पढ़े, जैसे ये है एंगल ए के लिए ले रहे हैं, तो सबसे लंबी साइड क्या मैंने बताया था? कर्ण बताया था, ठीक है। कर्ण को हम लोग यहाँ के बोल रहे हैं ट्रिक में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया? कर्ण से जो कोण के से सटा भुजा होता है उसको आधार बोलते हैं। तो आधार के लिए यहाँ पे हम लोग ए से दिखा रहे हैं, और जो बच जाता है उसको लंब बोलते हैं, उसको एल से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक एल क्या है मेरे पास? लंब है। ए क्या है? आधार है। एल लंब है। के क्या है? कर्ण है। यही सब है, ठीक है। यहाँ देखते हैं ट्रिक। जो पहला आएगा यहाँ पे लाल कक्का तो हम लोग लिख दिए, जो पहला दिख रहा है एल वाई के, ये हो जाता है साइन का, ठीक है, साइन का, ठीक है। साइन क्या दिख रहा है? और हम लोग एंगल कौन सा ले रहे हैं? ए ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए लंब बटा कर्ण, तो साइन का क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण याद रखना है। लंब बटा क्या याद रखना है? कर्ण याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या आता है मेरे पास? ए वाई के आ रहा है, लाल कक्का में ए वाई के, और मैंने दूसरे नंबर पे क्या रटाया था? कॉस रटाया था क्या? और कॉस में ए क्या है मेरे पास? आधार है क्या? तो यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, आधार बटा नीचे क्या है? के क्या है? फिर से कर्ण है क्या? तो यहाँ पे हम लोग कर्ण कर लेंगे, ठीक है। टेन ए का देख लेंगे, लास्ट वाला जो आ जाएगा मेरे पास टेन का आ जाएगा, ठीक है। तो लंब बटा क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा, एल से लंब, ए से आधार, तो यहाँ क्या कर लेंगे? लंब बटा आधार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, इसको उलट कर लिख दीजिए। इसमें क्या आ जाएगा? कर्ण बटा लंब, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो उसको उलट कर लिख दीजिए। कर्ण बटा क्या हो जाएगा मेरे पास? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है?
कॉट का उल्टा मैंने क्या बताया, tan का उल्टा कॉट, तो इसको भी उलट के लिख दीजिए, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा लंब हो जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को दो क्वेश्चन, जिस टाइप के दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, मेनली दो क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दो क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। फिर अगले वीडियोस में आपको प्रश्नावली के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला टाइप का क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको डायरेक्ट एक त्रिभुज दिया रहेगा और इसमें दो भुजाओं का मान या तीनों भुजाओं का मान दे दिया रहेगा और साइन कॉस इस टाइप को मांगा जाएगा, इसका वैल्यूज को मांगा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको ये तीन स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है, ये स्टेप्स आप याद रख लोगे, आपको सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्या काम करना है, आपको छोटा सा एक फिगर बना देना है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीनों भुजाओं का मान आपके पास पता होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कैसे इसको करेंगे। तीसरा क्या, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाकर उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में तो एक छोटा सा त्रिभुज बना देंगे। उसमें क्या बोल रहा है, बी कोण समकोण है, तो बी को क्या कर लेंगे हम लोग, समकोण मान लेंगे। ठीक है, और क्या दिया गया, ए बी कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर और बीसी कितना है 4 सेंटीमीटर। इतना क्वेश्चन से पता चला तो हम लोग इसका क्या किए, फिगर बना लिए। ठीक है, यहाँ देखिए दो भुजाओं का मान ही हम लोग को पता है। क्वेश्चन में क्या हम लोग क्या मतलब स्टेप में रखना है कि तीनों भुजाओं का क्या होना चाहिए, मान पता होना चाहिए। यहाँ तीसरे का मान पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बचपन में 7-8 में पाइथागोरस सूत्र को हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, उस वो क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। सबसे पहला क्या करेंगे, तीसरी भुजा को निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस सूत्र। ठीक है, पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, जो सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर होता है AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो दो छोटे छोटे साइड्स के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। ये और ये पता है, ये नहीं निकल जाएगा क्या। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे, AC का स्क्वायर निकालना है हम लोग को। तो यहाँ से AC का स्क्वायर कर लीजिए। AB मेरे पास कितना दिया गया है, 3 दिया है क्या, तो यहाँ से हम लोग 3 का स्क्वायर कर लेंगे। प्लस BC मेरे पास 4 दिया है क्या, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है क्या, तो 9 कर लेंगे। और 4 का स्क्वायर 16 होता है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हम लोग के पास बताइए AC निकालना है कि AC का स्क्वायर निकालना है, AC निकालना है ना, तो स्क्वायर को उधर करेंगे, ये रूट में चला जाएगा और 25 रूट 25 किसका होता है, 5 का होता है क्या, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप हम लोग फॉलो कर लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया। पहला क्या, ए साइन ए कॉस ए, मतलब कौन कौन सा लेना है, ए लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब अलग अलग कोण आ जाए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ए भी आ रहा है सी भी आ रहा है, जब अलग अलग कोण आ जाए तो सबसे पहले ए के लिए आधार लंब और कर्ण लिख दीजिएगा और सी के लिए भी ऐसे ही कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कोण ए के लिए, किसके लिए, कोण ए के लिए। ठीक है, कोण ए के लिए देखिए, कोण ए के लिए कोण कौन सा, ए ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आधार पता करेंगे, लंब पता करेंगे और क्या पता करेंगे, कर्ण पता कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों पता चल गया तो हम लोग साइन और कॉस लगा सकते हैं। चलिए ए के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो लंबी साइड उसको क्या कर देंगे, कर्ण कर देंगे। सबसे लंबी साइड कौन, AC, तो कर्ण कौन सा, कर्ण यहाँ पे AC आ गया। ठीक है, चलिए और कर्ण के साथ जो कोण के थ्रू कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं क्या। तो ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा क्या, तो ए बी लिख देंगे आधार में, जो बच जाए उसको क्या कर देंगे, लंब बोल देंगे। तो यहाँ पे BC आ गया। ठीक है, चलिए अब निकालना क्या है, साइन ए और मेरे पास क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। ये ए के लिए निकालना है तो निकाल लेते हैं। हम लोग अभी पढ़े साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, लंब बटा कर्ण लिख लेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे, आधार बटा कर्ण लिख लेंगे। ठीक है, आधार बटा क्या कर लेंगे, कर्ण लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे। लंब लंब
ए के लिए लंब कौन सा है मेरे पास, ए के लिए लंब बीसी है क्या, और बीसी का मान कितना है 4 है क्या, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। और कर्ण, कर्ण कौन सा है मेरे पास 5 है क्या, तो यहाँ पे कर्ण देखिए AC 5 तो 5, ठीक है। वैसे ही नीचे आधार कौन सा है के लिए, आधार AB, तो AB कितना है मेरे पास 3 है क्या, तो यहाँ से 3 लिख लेंगे। और कर्ण कितना है मेरे पास 5 है तो 5 लिख लेंगे। साइन ए 4/5, कॉस ए 3/5। ऐसे ही किसका करेंगे, सी का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से अलग से निकाल लीजिए कोण सी के लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था, कोण बदलने के साथ आधार और लंब भी बदल जाएगा, ठीक है। तो सी के लिए देखते हैं, अब कोण कौन सा आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले आधार, आधार यहाँ पे लंब लिख लेते हैं और यहाँ पे कर्ण लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे लंबी भुजा क्या, कर्ण, तो कर्ण कौन सा आ गया मेरे पास, AC आ गया क्या, तो AC लिख देंगे, ठीक है। कर्ण के साथ कोण से जुड़ा हुआ भुजा क्या कहलाता है, कोण कौन सा आ गया, C आ गया, कोण बदल गया, तो C, कोण के साथ जुड़ा हुआ भुजा आधार कहलाता है। तो C के लिए आधार कौन सा हो गया, BC हो गया क्या, तो आधार में हम लोग यहाँ पे BC लिख दें क्या, ठीक है। और जो बच जाए, कौन सा बच गया, AB बच गया, तो AB क्या हो गया मेरे पास, लंब हो गया। मैंने बताया था कोण बदलेगा, आधार और लंब बदल जाएगा। वैसे ही A के लिए अलग हो गया और C के लिए अलग हो गया। चलिए, इसमें भी क्या निकालना है, साइन C और कॉस C निकालना है। तो साइन C और यहाँ पे कॉस C, साइन का क्या, लंब बटा कर्ण, तो फिर से लिख दीजिए लंब बटा क्या, कर्ण। तो लंब कितना है मेरे पास, देखिए C के लिए लंब कौन सा, AB, AB कितना है मेरे पास 3 है क्या, 3 लिख देंगे। और कर्ण तो 5 ही है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। कॉस C, कॉस क्या, आधार बटा कर्ण, तो फिर से आधार बटा क्या कर ले, आधार बटा कर्ण कर लेंगे। तो आधार कितना है C के लिए, आधार में देखिए BC है, तो BC कितना 4 और नीचे कितना कर्ण 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे और इस वीडियो को खत्म कर देंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या आएगा कि आपको tan sin cos इस टाइप का एक वैल्यू दे दिया जाएगा और बाकी चीजों को निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसी तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है और आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें करना क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम तो एक छोटा सा फिगर बनाना है, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना देते हैं। क्या बना दिए, एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक। यहाँ पे क्या ए लेना है, मतलब इस एंगल को ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी एंगल होगा कोई, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। ए के बारे में पता है कि इस एंगल के लिए लिया जा रहा है, इस कोण के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या, ये मेरा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये अनुपात ही है ना। तो इस, ये क्या पता मेरे पास ये 3/4 ना होकर मेरे पास 6/8 भी हो सकता था, ठीक है। और ये क्या 9 बटा कितना हो सकता था, 9/12 भी हो सकता था। इसी को काटिए, 3 बटा क्या आ जाएगा 4, यहाँ भी आ जाएगा, 3/4 यहाँ भी आ जाएगा। मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल में कौन सा वैल्यू था। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। k से क्यों किए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअल वाला कौन सा मान है। ये काट कर ये इतना आ रहा है, इतना मुझे पता है, लेकिन एक्चुअल में यही है कि ये है कि ये है, मुझे नहीं पता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन रहता है उसमें k क्या कर लेते हैं, मल्टीपल मान लेते हैं। ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan, तो tan कौन सा आता है मेरे पास, लंब बटा आधार आता है। तो यहाँ पे लंब कौन सा हो गया, लंब मेरे पास 3 के आ गया और आधार कौन सा हो गया, आधार मेरे पास 4 के आ गया, ठीक है। अब एंगल ए के लिए चलते हैं, तो सबसे लंबी जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। और कोण के साथ जो जुड़ा होता है कर्ण के साथ, उसको मैंने क्या बताया था, आधार बताया था। तो ये आधार और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए के लिए कौन सा लंब, देखिए लंब कौन सा आ गया मेरे पास, 3 के आ गया क्या, और यहाँ पे आधार कौन सा हो गया, 4 के आ गया क्या, आ गया क्या, ठीक है। और यहाँ पे कर्ण मेरे पास नहीं पता है, ठीक है। पहला काम फिगर बन चुका है, फिगर बना लिए। दूसरा काम, तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। 2 का पता है, तीसरे का नहीं पता, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस गोरस सूत्र से, ठीक है। सूत्र से क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है।
अब करते हैं, AC का स्क्वायर तो निकालना है, तो AC का स्क्वायर ऐसे ही लिख दीजिए। AB मेरे पास कितना है, AB मेरे पास 4 है, 4K का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस BC कितना है मेरे पास 3K है, तो 3K का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16K का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर, 16 9 कितना होता है 25K स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे AC का स्क्वायर है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, AC चाहिए, तो कुछ नहीं कीजिए, उधर रूट लगा दीजिए, तो AC का मान आ जाएगा रूट 25 के स्क्वायर। रूट 25 किसका होता है, का मान क्या होता है 5 होता है, और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, मतलब ये भी मेरे पास कर्ण भी निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, साइन ए और कॉस ए, मतलब ए के लिए ही ले रहा है, तो अलग अलग लिखने का कोई जरूरत नहीं। ए के लिए मेरे पास आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सी के लिए भी लेना था, तो अलग अलग आधार और लंब बदल गया था, लेकिन इसमें ए ही है तो वो तो नहीं बदलेगा। क्या है मेरे पास, साइन ए है, तो साइन ए ले लेते हैं, और दूसरा क्या है, कॉस ए है, कॉस ए ले लेंगे। साइन ए, देखिए साइन के लिए क्या, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण लिख लेंगे, लंब बटा कर्ण कर लेंगे, और लंब कितना है ए के लिए, लंब मेरे पास 3 है, तो 3K लिख लेंगे, और कर्ण कितना है मेरे पास 5K है, तो 5K लिख लेंगे, के उड़ा देंगे, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, कॉस के लिए चलते हैं, कॉस में क्या आता है, आधार बटा कर्ण आता है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, आधार आधार बटा कर्ण कर लेंगे। ठीक है, आधार बटा कर्ण कर लेंगे। आधार कितना है मेरे पास 4K है क्या, 4K है क्या, और कर्ण कितना है मेरे पास 5K है क्या, इसको काट दीजिए, 4/5 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो था, और हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे, और फिर आगे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, देखने के लिए बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।